एवरीवन, मैं वेदांशी को आप देख रहे हैं लर्न में वेदांशी। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 9 नवमः पाठः। क्या है वो? अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। अहम अपि मतलब मैं, विद्यालय मतलब विद्यालय, गमिष्यामि मतलब जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि में अपि आ रहा है ना, मतलब ही, मैं मतलब भी, सॉरी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें एक काम करने वाली आंटी होती है और उसका नाम दर्शना होता है, और एक उसकी मालकिन होती है, उसका नाम होता है गिरिजा। ठीक है, वो उसकी काम करती है उसके यहाँ पे। लेकिन उसकी जो गिरिजा की जो फ्रेंड होती है मालिनी, वो क्या कहती है, वो कहती है कि मेरे को कोई काम करने वाली आंटी चाहिए, मतलब कुछ चाहिए। तो मतलब उनमें ऐसे कन्वर्सेशन चलता है पहले। फिर उसके बाद ये जो है दर्शना, इसका नाम दर्शना है काम करने वाले का, उसका नाम मालिनी। तो ये जो दर्शना है, ये अपनी 8 वर्ष की पुत्री के साथ जाती है वहाँ पे और काम के लिए पूछती है। उसके आगे देखिए क्या होता है, वो मैं सीक्रेट रखती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। तो मालिनी क्या कह रही है? मालिनी कह रही है कि प्रतिवेशिनी प्रति, मतलब वो कह रही है गिरिजा से कह रही है, गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः कदिश अन्यां कामापि महिलां कार्यार्थ जानासि तर्हि प्रेषय। गिरिजा से कहते हैं कि मेरा पुत्र मातुल गृहम, वो मामा के घर गया है, तो आप, तो मतलब वो कहती है कि तुम, वो दोनों मित्र होती है, सखी होती हैं। तो वो कहती है कि अगर तुझे कोई काम करने वाली महिला पता हो तो उसको मेरे पास भेज देना। ठीक है, क्योंकि उनको कोई महिला चाहिए होगी काम करने वाली। ठीक है, तो गिरिजा फिर कहती है, गिरिजा कहती है आम सखी, हाँ सखी, आम का मतलब हाँ, सखी मतलब दोस्त, तो हाँ सखी, हाँ दोस्त। अद्य मतलब आज, अद्य मतलब आज, श्वः मतलब कल, और ह्य मतलब पिछला कल। ठीक है, तो आज सुबह ही, मैं आपको ऐसे पढ़ा था, मैं अभी पढ़ नहीं रही। तो आज सुबह ही मेरी सहायिका, मेरी जो काम करने वाली जो आंटी है, उन्होंने मुझसे पूछा ही था, स्म आ गया तो मतलब पास्ट टाइम, उन्होंने मुझसे पूछा था कि, उन्होंने मुझसे किसी काम के लिए पूछा था, अपनी बेटी के सुताया मतलब बेटी, स्व मतलब अपनी, तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने किसी काम के लिए पूछा था। श्वः कल प्रातः सुबह, तो कल प्रातः है, कल सुबह, आने वाला कल जो है, तो कल सुबह मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। तो फिर अब ये जो ब्रैकेट में आ गए, मतलब अब आपको सीन बता रहे हैं कि क्या सीन है। तो अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने मतलब 6 o'clock जो है, क्या होता है अगले दिन सुबह, काले समय, अगले दिन सुबह 6 बजे क्या होता है कि जो मालिनी के घर जो आती है, ठीक है, वो उसको सूचित कर देती है कि तुम कल चले जाना। तो कमपि सूचयति मालिनी द्वारमुद्घाटयति पश्यति यत् गिरिजा सेविका दर्शने सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अब क्या होता है, उसने उसको भेज दिया वहाँ पे। अब सुबह 6 बजे ये जो मालिनी है ना, जिसने बोला था कि मेरे पास भेज देना उसको, उसके घर पर वो आई, और उसके घर पे ये जो है दर्शना, वो घंटी बजाई, मतलब उसने उसको घंटी बजाई उसके घर पे। तो जब मालिनी बाहर निकली, तब उसने देखा कि दर्शना है और उसकी 8 वर्ष की बेटी है। तो वो जो मालिनी है, वो क्या करती है, वो देखती है कि उसकी 8 वर्ष की बेटी है और वो खड़ी है। तो वो सोचती है हाँ, उसको गिरिजा ने ही भेजा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दर्शना क्या कहती है, अब दर्शना और माली के बीच में कन्वर्सेशन चलेगा। ठीक है, दर्शना कहती है महोदय भवती कार्यार्थ गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतै अवसरं प्रदान अनुगृह्णातु भवती। तो कहती है महोदय से मतलब रिस्पेक्ट दे रही है वो महोदय कि मुझे गिरजा मालकिन ने मेरे को यहाँ पे भेजा है। तो वो पूछती है कि क्या आप मेरी बेटी मम सुताई, बेटी सुताई मतलब बेटी, मेरी मम मतलब मेरी, तो मेरी बेटी को
काम करने का अवसर प्रदान करोगे तो मैं आपका मतलब एक तरीके से आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, मैंने पत्र लिखा था ना फ्रेंड्स, तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस हो गई। अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी सो आपकी अति कृपा होगी, ऐसे उसने बोला। तो अब नेक्स्ट करते हैं मालिनी। उसने पूछा तो मालिनी क्या बोलती है? मालिनी बोलती है कि परमेशा तू अर्थव्यवस्था प्रति अति किं कार्यं करिष्यते एषा अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। तो कहती है कि मालिनी कहती है इतनी छोटी लड़की, तो कहती है इतनी छोटी लड़की क्या ये सारे काम कर ले, क्या ये काम कर लेगी? इसकी तो मतलब अभी ऐसी वर्ष है खेलने की, क्रीडन से खेलने के लिए, इसकी तो अभी पढ़ने की और खेलने की समय, इसका तो ये काम क्यों कर रही है घर घर जाके? तो उसने ऐसा बोला, ऐसा इसको नहीं करना। मतलब मालिनी ने उसको समझाया कि अभी ये छोटी बच्ची है, इसका अभी खेलने का और पढ़ने का टाइम है, इसका कोई घर घर जाके काम करने का टाइम नहीं है। उसने उसको बोला, किसने? मालिनी ने। किसको बोला? दर्शना को बोला। अब दर्शना क्या कह रही है? दर्शना कह रही है एषा एकस्य गृह से संपूर्ण कार्य करोति स्म। तो क्या कह रही है? ये इस पूरे घर का कार्य कर लेती है। ठीक है, स्म कर लेती थी, तो पूरे कार्य का कर लेती थी। सह परिवार अधुना विदेश प्रति उसने क्या बोला कि एक घर में ये सारे घर का काम कर लेती थी। वो जो परिवार है, उस घर में जो परिवार रहता है वो भी विदेश गया है। कार्य भावा अस्मै तस्यै कार्य मेवान्वेष्यामि स्म येन भवद्दर्शनं कार्य प्रचलित अस्मादर्शनां गृह संचाल्य च धनस्य व्यवस्था भवेत्। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं और ये हम दोनों काम कर लेते हैं घर घर जाके, तो उससे हमारे जो है घर में क्या होता है, पैसा आ जाता है और हम अपना पेट भर सकते हैं। ओके, कितना बड़ा चैप्टर हो बड़ा है, थोड़ा कितना तो बड़ा है। चलो कितने मिनट की होगी? 7 मिनट की होगी ना, इट्स ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। मालिनी कहती है, फिर मालिनी क्या कहती है? पर मैं तो सर्वथा अनुचितम किम न जानसी पर मैं तो सर्वथा अनुचितम। तुम ये जो कर रही हो ना, इतनी छोटी बच्ची से, इतनी 8 वर्ष की बच्ची से जो तुम काम करवाने ना, अनुचित है। हाँ, ये जो होता है ना ऐसे, ये जो ऐसे होता है हिंदी में, इसका अ होता है इसका मतलब। तो ये कहती है हमेशा अनुचित है ये चीज़ कि तो मैं ना मतलब इतनी छोटी सी बच्ची से काम करवा रही हो। किम ना जाने से, क्या तुम ये नहीं जानते कि हर बालक को या फिर हर बालिका को, हर लड़के को या फिर हर लड़के को मौलिक अधिकार होता है, पढ़ने का अधिकार होता है। ओके, तो दर्शना कहती है महोदय, तो मतलब रिस्पेक्ट से कहती है महोदय, अस्मद आदर्शानां तु मौलिका अधिकार केवलम सवोदर पूर्ति रेवास्ति। तो क्या कहते हैं? वो कहती है कि महोदया, ये जो पढ़ने का जो अधिकार है ना, ये सिर्फ पैसे से मिलता है, और उनके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, वो पढ़ाएगी क्या? ऐसे बोलेगी वो आगे। तो एतस्य व्यवस्थाएं एवं अहम सर्वस्वं दिने 5 गृहम कार्य करोति। तो कहती है अपना पेट भरने के लिए मैं 5 से 6, 5 षण मतलब 6 और गृहाण, तो मैं वो तो कहती है कि मैं 5 से 6 घरों में काम करती हूँ सिर्फ पेट भरने के लिए, तब जाके हमारा पेट भरता है। और वो फिर आगे कहती है कि मेरे जो रोगी पति है, मेरे जो बीमार पति हैं, वो कार्य कर ही नहीं पाती क्योंकि भाई वो बीमार हो रखे हैं। तो मैं और मेरी पुत्री हम साथ में मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, हम परिवार का पेट चलाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ में रहे हो, क्योंकि मेरे ये थोड़ी इमोशनल स्टोरी है ना, तो मुझे थोड़ा सा एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अस्मिन् महाघृता काले मूलभूत आवश्यकतान् कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति तर्हि कथं विद्याशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि क्रेतु धनमानेष्यामि। भाई इसके पढ़ने के लिए मतलब पेट भरने के लिए पैसे मुझे मिलते हैं 5 से, मतलब पेट भरने के लिए पैसे हमारा 5 से 6 घरों से जब मैं कमाती हूँ तब चलता है। अब भाई मैं इसको पढ़ाने के लिए मैं कितना काम करूँ फिर,
है ना। वो कहती है कि मैं कैसे करूँ, इसकी बुक लानी है, इसकी फ़ीस भरनी है, इसकी बुक्स लानी है, इसकी यूनिफॉर्म लानी है। तो ऐसी बात है। तो मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवत्याः। तुम्हारी बात तो कहती है कि ओहो किम न जानसी यत् नवोत्तर द्विसहस्र। तो कहती है ओहो तुम्हें इतना नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, ठीक है। वो कहती है तुम्हें ये नहीं पता कि 2009 में जैसे अपना अभी क्या चला है 2020। अबे यार मैं क्या लिख रही हूँ मेरे दिमाग ख़राब हो गया शायद मेरा। 2020 अबे मैं क्या लिख रही हूँ यार, मेरे को खुद को चलो छड्डो छोड़ो चलो। 2009 है ना। रुको मैं भी लिख ही देती हूँ यार, मेरी बेइज्जती होगी नहीं तो। प्लीज़ आप कमेंट, मैंने क्या लिखा 2022 चल रही है। प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में मेरी बेइज्जती मत करना, क्योंकि मेरी बेइज्जती यार प्लीज़ यार फ्रेंड्स। 2022 चल रहा है, जैसे ये 2009 है, अभी ये 2020। तो 2009 में है ना, हर बालक को पढ़ने का अधिकार है। ओके, हर बालक को निःशुल्क पढ़ने का अधिकार है। ये बात 2009 में हुई थी। आपको याद होना चाहिए कि ये बात कब हुई थी, 2009 में हुई थी ये बात। और यादनुसार षट् वर्षेभ्य अर्हं चतुर्वर्षेभ्यः सर्वे। तो क्या कहती है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक हर बालक को निःशुल्क पढ़ने का अधिकार है। निःशुल्क उसको फ्री में ही क्या होगी, पुस्तकानी मिलेगी, पुस्तक मिलेगी, मतलब बुक्स मिलेगी। उसको क्या होगा, फ्री में ही क्या होगा, एक मिनट, उसको फ्री में ही जो है यूनिफॉर्म मिलेगी, उसको फ्री में ही बीच में भोजन मिलेगा, बीच में भोजन मिलता है ना, वो मिलेगा उसको फ्री में ही, मतलब उसको फ्री में सारी चीज़ें मिलेगी, स्कूल की उसको सारी चीज़ें मिलेगी फ्री में। तो दर्शना कहती है अच्छा ऐसी बात है। आश्चर्य वो मालिनी की तरफ आश्चर्य से पश्चाती मतलब देखना, तो मालिनी से आश्चर्य की तरफ, अच्छा ऐसी बात है, उसको तो पता नहीं था। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो मालिनी कहती है हाँ ऐसी ही बात है, एवमेव, ठीक है, ऐसी ही बात है। तो दर्शना कहती है कि फिर दर्शना जो है कृतार्थताम प्रकटी, तो वो जो है ना बहुत धन्यवाद प्रकट करती है। जो कहती है अनुघृत्या अस्मि महोदया, वो है ना मतलब धन्यवाद करते हुए कहती है एत बोधनाय कि बहुत ही धन्यवाद। अहम अद्यवास्यम प्रवेशाम स्मृति विद्यालयम करिष्यामि। अब मैं इसको विद्यालय ज़रूर भेजूंगी। दर्शनाय पुत्री, अब जो दर्शना की जो पुत्री है जो 8 वर्ष की है, वो उल्लास के साथ वो खुश होकर कहती है मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी हाँ मैं भी जाऊंगी मतलब मेरे जैसे तो शायद ही कर रही होगी, तो मतलब हाँ वो बहुत खुश हो जाती है। अब आप बताओ, आप है ना जैसे कि आपको स्कूल नहीं भेज रहे, जैसे मैं देखो मेरे को वो डांस की बहुत शौक है। कोरोना के पीरियड के कारण मैं डांस में नहीं गई। तो अब मम्मी मेरे को डांस में भेजेंगी तो मैं कहूँगी कि यस मैं भी डांस करूँगी, मैं भी जाऊँगी, मैं भी तो मतलब खुशी सी अलग होती है। और वो अलग बात है कि आपको अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो आपकी अलग बात है, उसे होना चाहिए। ओके, तो मैं भी कहती हूँ मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी जाऊँगी, मैं भी पढ़ूंगी। तो ऐसे करती है। फिर आगे है ना ताली बजा बजा के घूमती रहती है, जैसे ताली बजा के घूमते हैं ना, हाँ ऐसे ताली हो जाती है और वो घूमने लग जाती है और वो ना डांस करने लग जाती है, इतनी खुश हो जाती है वो। और वो सॉरी फ्रेंड से क्या हो गया, और वो गोल गोल घूमने लग जाती है। ठीक है, अब चलिए अपना चैप्टर हो गया। आई होप आपको मज़े आए बहुत ज़्यादा वैसे मैं सच में अच्छा था ये चैप्टर। अब चलिए शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ हैं प्रतिवेशनी पड़ोसन, प्रेषय भिजवा दो, श्वः आने वाला कल टुमारो, गृहांगणिका घंटी बैल, अष्टावर्ष देशाय लगभग 8 साल की, क्षमा समर्थ। फिर है भावस दर्शना नाम, आप जैसों का, अस्माद
सर्द शाहनाम हम जैसों का स्व स्वोदर पुतिरेव स्व उदर पूर्ति एव अपना पेट भरना ही मद्यपह शराब पीने वाला। अच्छा, तो मतलब वो जो दर्शना थी ना, उसका पति शराब पीता था, इसलिए वो बीमार पड़ गया शायद तक। महाघृता काले, महंगाई के समय में पात्राणाम जूते। ओके, तो अपन ने थ्योरी पार्ट में इतने बड़े चैप्टर को मज़े से कंप्लीट करा, बहुत खुशी से कंप्लीट करा और शब्दार्थ भी पढ़ लिए। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेंगे। मैं प्लेलिस्ट बनाती हूँ, ओके, ये 2 पार्टों की मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आपको ढूंढने में, ताकि आपको आसानी से वो मिल जाए। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद लर्न विद वेदांशी। थैंक यू। ओह नो, एक बार मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया। एक्चुअली मेरा क्या है, निकनेम क्या है, चानू है, CHANU, चानू। तो मैंने क्या है, मम्मी का ये मेरा मतलब मम्मी ने मेरे को एक कहा था कि तू ऐसे लग रही लर्न विद चानू, तो मतलब यूनिक हो गया ना, तो इसलिए मैंने लग रहा लर्न विद चानू। मेरा निकनेम में देखी चानू और मेरे स्कूल का नाम है वेदांशी, तो लर्न विद चानू वेदांशी। ओके, मैंने ब्रैकेट में वेदांशी डाल दिया। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्न विद चानू। थैंक यू वेरी मच।